हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि सैटरडे के दिन एक आपको डिटेल वीडियो एज वेल एज जो चेंजेस है प्लान में वो भी यहाँ पे बताए जाएंगे। और जैसा मैंने थंबनेल रखा है कि अब तक जो है मार्केट में बाइंग वालों को कुछ खास दिया नहीं है। खास क्या, कुछ भी नहीं दिया है। इनफैक्ट बाइंग वाले जो है वो फंसे ही हैं बाय करके। तो ये जो फॉल आई है 26,277 से, हमने जो है 488, सॉरी 86 की लो बनाई, 23,486 की लो बनाई फ्राइडे थर्सडे को। तो ये जो फॉल आई, मार्केट ने किसी भी लेवल का, किसी भी सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ने वन साइड सेलिंग दी है। और अब जब अगले हफ्ते से रैली होगी, तो जो फॉल आई और जो रैली होगी उसके इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस क्या क्या है, वो बात हम यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी यहाँ पे डिस्कस होगा, क्लेरिफाई होगा कि मेरे से एज अ यूट्यूबर क्या गलती हो गई। ठीक है। तो पहले हम बहुत सी मतलब बातें होगी, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो चिंता मत करिए, सुनिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है। पहले हम जो है शुरुआत करेंगे नए प्लान से। एक नया समय, एक नया टाइम पीरियड आज से शुरू हो रहा है। वो क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो मैंने बीच में 2-3 दिन जो है एनरोलमेंट लिया नहीं था, किसी का भी नहीं मैंने लिया था। इनफैक्ट जो भी इंक्वायरी आई थी मैंने यही कहा था कि भाई जो भी होगा आप सैटरडे को दोपहर के बाद जो है आप देखिएगा। चार्जेस चेंजेस है, कुछ वैसे के वैसे हैं, कुछ चेंजेस हैं। तो पहले हम 3 महीने वाले से शुरू करते हैं। जिसका पहले 3,000 का चार्जेस था, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल बी 4,000। 3 महीने का सर्विस होगा, 4,000 का उसका चार्ज होगा। 6 महीने का सर्विस होगा जिसका चार्जेस होगा 6,000। 12 महीने का होगा जिसका हमने वैसे ही रखा है 10,000। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। 12 महीने का होगा 10,000। 2 साल का यानी कि 24 महीने का होगा 15,000। और 3 साल का यानी कि 36 महीने का, 3 साल का होगा 18,000। ठीक है। तो ये मैं जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इसका ये डिटेल डाल दूंगा। तो जिसको जो जमे जैसा जिनको समझ में आता है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो भी इनकेस अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो वो कवर करवाने का भी जिम्मा रहेगा। जिस तरह से आपको कहा जाए उस तरह से आप ट्रेड लीजिएगा। एंड जहां पे कहा जाए वहां पे लीजिएगा। अगर मैंने आज कहा है तो भैया आज ही लीजिए। ठीक है। अगर कल भी अगर आप ले रहे हो तो एक बार बस खाली बता दीजिएगा कि आप आज ले रहे हो। दूसरी बात, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है कितनी की भी, ठीक है, तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। इस बात का यहाँ पे जिम्मेदारी ली जाती है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सर्विस का। अब हम आते हैं मार्केट पे। तो मार्केट ने पिछले 2 महीने से, फ्रॉम से सितंबर सितंबर से जो फॉल देना शुरू किया है, अक्टूबर पूरा महीना वो फॉल ही देता रहा, कहीं पे भी नहीं रुका, दिवाली भी उसने बिगाड़ी। नवंबर आधा महीना खत्म हो गया, मार्केट जो है पिकअप लेने का नाम नहीं ले रहा। सबको यही लगने लगा है कि अब मार्केट जो है नहीं बढ़ेगा और अब मार्केट वन साइड नीचे की तरफ ही जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़े तो इससे पहले एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और उस लेवल पे चलते हैं जहां पे निफ्टी जो था 26,000 के आसपास था। वैसे 25,500 600 के आसपास ही जो है निफ्टी ओवरबॉट हो रखा था। हम चार्ट पे भी आएंगे लेकिन पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बोल दूं। 25,500 600 के आसपास जो है निफ्टी ओवरबॉट ही हो रखा था। याद होगा आपको, मंथली और सॉरी अपना वीकली और डेली आरएसआई वॉज अबव 80, 75 और 80 के आसपास था। मंथली आरएसआई वॉज अबव 85। मंथली स्टोकेस्टिक वॉज 99.50।
और उस वक्त जब मैं कह रहा था कि मार्केट काफी ओवरबॉट है, ये एनी टाइम फिसलेगा और बहुत ही गंदा फिसलेगा, उस वक्त भी मेरे वीडियो पे ट्रोल्स आते थे, कमेंट्स आते थे कि मार्केट अब गिरने ही नहीं वाला। उस वक्त जो आज मंदी की बात कर रहे हैं वो 26,200 के लेवल पे 27 और 28,000 की बातें करते थे। अब चाहो तो उस वक्त का मेरे कमेंट बॉक्स देख लो। उस वक्त ये कहा जाता था कि मार्केट अब गिरने वाला ही नहीं है, मार्केट सुपर बुल रन में है, आरएसआई कुछ काम नहीं करता, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर्स नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वो मनी फ्लो, ये सब था। ठीक है भैया, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। डीआईआई उस वक्त भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं। एफआईआई उस वक्त भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं। तो मनी फ्लो का मैटर कहाँ आया? लेकिन निफ्टी 26,277 से आज 23,400 500 पे आ गई। और अब निफ्टी का आरएसआई आप देखो 30 के नीचे है, निफ्टी का स्टोकेस्टिक देखो 5 पर है। और अब जो लोग 26,000 पे 27 और 28,000 की बात कर रहे थे, आज 23,400 500 के लेवल पे 21 और 22 और 20,000 की बात कर रहे हैं, जबकि इंडिकेटर्स इतने लो लेवल के दिखाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 26,277 पे उस लेवल के आसपास जो हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, उसको हमने 25,050, मेरे को अच्छी तरह से याद है, 25,050 पे मैंने कहा था कि आपकी पोजीशन यहाँ पे बुक कर लीजिए, क्योंकि वो जो लेवल था 23.6% का लेवल था। ये बात मैं पहले भी 2 4 वीडियो में बता चुका हूं कि मैंने इंडिकेटर को देखते हुए ओवरसोल्ड लेवल पर ही मैंने बाय ट्रेड दिए थे। और इसका एक रीजन ये था कि मार्केट्स आर स्टिल इन अ बुल रन, एंड उस वक्त भी जो है मार्केट बुल रन में ही थे। और बुल रन का एक नियम होता है, 23 और 38% से ज्यादा करेक्शन नहीं होता। आप किसी भी बुल रन को उठा के देख लो, अगर कोई टॉप बना के मार्केट गिरा है तो 23% या 30% या ज्यादा से ज्यादा 38%, और मार्केट घूम जाता है। मैं टॉप से 38% की बात नहीं कर रहा हूं, 21,281 से जो मार्केट ने रैली की थी, मैं उसके 38% की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 25,050 के आसपास कहीं पे उसका 23% का रिट्रेसमेंट लेवल बनता था, वहां पे हमने पोजीशन बनाई, जगह रखी थी, क्योंकि अगर मानो मार्केट 38% पे जाता है तो हम पोजीशन और बनाएं और ऐड करेंगे। तकलीफ ये हुई कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस के साथ साथ टाइम करेक्शन भी दे दिया, यानी कि 26,277 से मार्केट गिरा 1,200 पॉइंट, 1200 1250 पॉइंट गिरा, हमने वहां पे पहली बाय पोजीशन बनाई। और सिर्फ मैंने कहा था कि 1 2 लॉट से काम करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम डबल लॉट बाय करेंगे, जो आ रहा था 24,350। ठीक है, 24,500 400 के आसपास हमने पोजीशन को इंक्रीज किया, हमने जो है अगले महीने की पोजीशन को ऐड किया। इस बीच क्या हुआ, 26,200 से 25,50 आने में अगर मानो निफ्टी ने 10 दिन लगाए, तो उसने उस बीच में 5 10 दिन का टाइम पास और कर लिया, यानी कि लगभग लगभग 1 महीना वो वहां पे खा गया। अब 1 महीना वहां पे वो खा गया, यानी कि उस मंथ के हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए, प्राइस के साथ साथ टाइम करेक्शन भी हो गया वहां पे। अब 24,800 एक एक टेक्निकल इंडिकेटर था, 24,800 एक ये था अपना मूविंग एवरेज का एक लेवल था, उसके नीचे 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और 24,350 ये हमारा 38% का लेवल था। तो ऑब्वियसली ये सारे इंडिकेटर्स को ये अपना निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा, यही सोच पे मैंने उस लेवल पर भी बाय पोजीशन बनाई।
और सभी को कहा कि उस लेवल पे आप बाय पोजीशन बनाइए। बाय तो हमने कर लिया, लेकिन मार्केट वहां से उठा नहीं। मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था। उस वक्त उसकी आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड थी, उसका स्टोकेस्टिक भी ऑलरेडी ओवरसोल्ड ही था। इट वाज आई गेस बिलो 8 और 10। और उस वक्त हमने वहां पे दूसरी पोजीशन बनाई। थर्सडे एंड वेडनेसडे, पिछले हफ्ते जो 2 दिन फॉल आई है, ये उस तरह की फॉल है जो 99.50 के स्टोकेस्टिक पे जो मार्केट खींच रहा था और हम कह रहे थे कि ये फेक खींचा हो रहा है, ये उसी तरह की फॉल हुई है। यानी कि अगर आप 5 के स्टोकेस्टिक पे भी मार्केट को अगर 300 पॉइंट गिरा रहे हो, तो ये एक कंप्लीटली स्ट्रेच वाली फॉल है। फॉल को स्ट्रेच किया गया है। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड फॉल। कई चैनलों पे यूट्यूबर जो होते हैं वो हमेशा इस तरह का दावा करते हैं कि मतलब इस तरीके की बात करते हैं कि ये लेवल से ये लेवल आया तो ये टारगेट आएगा, अगर ये लेवल टूटा तो ये टारगेट आएगा। यानी कि चिट भी मेरा पट भी मेरा। और मैंने यहाँ पे यही गलती कर दी कि मैंने सभी को उस तरह का ट्रेड दिया जो ट्रेड मैं खुद लेता हूं, जबकि मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल बताने चाहिए थे। लेकिन मैंने यूट्यूब पे सभी को ट्रेड दे दिए। अब जो भी मेरे 60-65 क्लाइंट्स है, उनके प्रॉफिट लॉस का जिम्मा मैं ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सीना ठोक के पूरे यूट्यूब चैनल पे बोल दिया कि ये लेवल पे बाय होगा, यहाँ से मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। बजाय इसके अगर मैं ये बोलता कि ये लेवल अगर बचा लेता है तो ऊपर निकल जाएगा, ऊपर में ये लेवल आएगा, अगर तोड़ देता है तो नीचे जाएगा, नीचे में ये लेवल आएगा। अब कौन सा ट्रेड लेना है वो आप देखो। इसका एक और रीजन है कि पहली बात, मेरे स्वभाव में स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वी हैव कम टू द मार्केट टू अर्न एंड नॉट टू मेक द स्टॉप लॉस। ऑप्शन अपने आप में एक स्टॉप लॉस होता है। दिस इज माई थियरी। ठीक है। और शायद मुझे इसमें चेंज करना चाहिए, बिकॉज मेरी थियरी मैं किसी और पे लागू नहीं कर सकता। आपका थिंकिंग, आपकी सोच अलग है। ठीक है। आप मार्केट को पता नहीं क्या क्या उपनाम देते हो, लेकिन मैं मार्केट को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी का ही उपनाम देता हूँ। ठीक है। ऑप्शन अपने आप में एक स्टॉप लॉस होता है। अगर आपने मानो 100 रुपए का, 50 रुपए का या 150 रुपए का प्रीमियम भर के अगर आपने कोई पोजीशन ली है, तो उसमें आप क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे? क्योंकि हमने 1000 बार, 50,000 बार हमने देखा है कि 10 रुपए वाला ऑप्शन आपको 400 रुपए बनते हुए हमने कई बार देखा है। और ऑप्शन ऐसी ऐसी चीज है कि अगर निफ्टी एक ही जगह पे खड़ा रहा, ठीक है, तब भी उसके उसके ऑप्शन को वो लोग गिराएंगे। क्यों? क्योंकि तब इंडिया विक्स गिरा हुआ होगा। अब आप देखिए कल की मार्केट में, यानी कि थर्सडे की मार्केट में, मार्केट वहीं का वहीं था। कोई खास उसमें फर्क पड़ा नहीं। सिर्फ बैंक निफ्टी 90 पॉइंट भागा, निफ्टी नेगेटिव ही था। इंडिया विक्स कितना गिर गया? तो इंडिया विक्स गिरा तो ऑब्वियसली ऑप्शन पे उसका अटैक होगा ही होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। अब मानना हो तो मानना, ना मानना हो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूं। ये 2013 की बात है। नहीं, हाँ, 13 की बात है। मैं उस वक्त जो है ये सर्विस वगैरह मेरा यूट्यूब पर तो मैं था ही नहीं। और मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स थे, उनको मैं ट्रेड दिया करता था। लेकिन वो भी कैसे थे? सब सब मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा ट्रेड लेने वाले लोग थे। ये लोग 1 2 लॉट 3 लॉट में तो बात ही नहीं करते थे। 10 लॉट 20 लॉट, और वो लोग सब लोग डब्बे में खेलते थे। अब डब्बा क्या है वो मुझसे मत पूछिएगा, आप लोगों को सब पता होता है। और मेरी भी पोजीशन उसमें हुआ करती थी। अब हुआ ये था कि अप्रैल का मंथ था, एंड आई वॉज इन अ लॉस ऑफ 7.5 लैक्स। मेरा डेबिट चल रहा था निफ्टी में। मेरी निफ्टी बाय में थी, एंड मार्केट वर नॉट रिस्पेक्टिंग एनी सपोर्ट। एंड आई वॉज लाइक, ठीक है, बंद तो नहीं होगा मार्केट, इतना तो है, और कोई क्रैश वैश भी नहीं होगा, चलेगा, मार्केट जाएगा ऊपर।
और मई मंथ में हमारे फैमिली घर में मतलब फंक्शन जैसा था। अप्रैल की मेरे को अच्छी अच्छी तरह से याद है, अप्रैल में आई वॉज इन अ डेबिट ऑफ 7.5 lakhs, एंड 12 या 15 मई तक आई वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs। ठीक है। पोजीशन मैंने वही की वैसी रखी, कोई उसमें चेंज किया नहीं। रोल ओवर आया, मैंने बोला पूरा का पूरा माल रोल ओवर कर दो। और 7.5 लाख के डेबिट से आई वॉज इन प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs रुपीज। यानी कि आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट ने रैली किया होगा। क्योंकि उस वक्त आई वॉज डैम श्योर कि ये जो भी फॉल हो रही है इट्स अ फेक फॉल, इसका कोई बेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ या तो भाव छाप रहे हैं लोअर लेवल के, या फिर माल खींच रहे हैं। और अगर आप प्रॉपरली ध्यान दें तो 2014 से लेके अब तक मार्केट ने कभी भी किसी भी ना सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, ना रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। ओवर सोल्ड में भी जो है मार्केट को 1000 पॉइंट गिरना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवर बॉट में भी अगर उसको 1000 पॉइंट बढ़ना हो तब भी कोई अचंभे की बात नहीं है। और ऐसा हमने 1000 बार देखा है पिछले 10 साल में। क्यों? क्योंकि टेक्निकल्स को ये लोग इस तरह से निचोड़ रहे हैं जैसे कि टेक्निकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, उससे पहले मार्केट अच्छी तरह से टेक्निकली ही ट्रेड करता था। लेकिन अभी 200 वाला माल 2000 होता है, उसके बाद जाके उसमें करेक्शन आता है, वो भी कितना? 500 पॉइंट का। तो ऐसे चक्करों में जो है ना, रिटेलर हमेशा ऊपरी लेवल पे फंसेगा। हम लोग नहीं फंसे, हम लोग लोअर लेवल पे फंसे हैं जब मार्केट गिरे जा रहा है। दूसरी बात, अब इतना ओवरसोल्ड होने के बाद में फ्राइडे सैटरडे हर कोई डाउ देख रहा होगा, गिफ्ट निफ्टी देख रहा होगा। अभी भी गिफ्ट निफ्टी कुछ 100 150 पॉइंट माइनस बता रही है। मंडे को इसका कोई असर नहीं होगा, पहली बात। अब थर्सडे लास्ट डे ऑफ द वीक था, एंड अनफॉर्चुनेटली थर्सडे को ही जो है मार्केट ने एक नया लो बनाया। बैंक निफ्टी में नहीं बना, निफ्टी में बना। ठीक है। तो अब नया लो भी बन गया। अब अगले हफ्ते भी जो है ये वाला लो ब्रेक होगा, सबके दिमाग में ये बात चल रही होगी। मंडे को 9:30 बजे ही जो है, 9:30, लेट में लेट 9:45 या 10, पूरा मार्केट रिवर्स मारेगा, और खतरनाक रिवर्स मारेगा। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था थर्सडे वाली आफ्टर मार्केट की वीडियो में, कि इसी महीने में नवंबर में अगर आप 25,000 पार, वो जो मैंने पट्टा बनाया था 25,000 वाला, वो 25,000 का लेवल तक मार्केट निकल जाएगा, हो सकता है उसको पार भी कर दे। अब इसके पीछे और भी कुछ लॉजिक्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे गलती देखिए, इंसान गलत नहीं हुआ, उसको गलत बनाया गया। यानी कि मेरा व्यू गलत नहीं था, व्यू वॉज राइट। आप टॉप लेवल पे, अब जैसे कि सीमेंस हुआ, आपको जो लोग भी मतलब देख रहे हैं पहले से उनको पता होगा कि सीमेंस में भी जो है हम हायर लेवल पे अच्छे खासे ट्रैप हुए थे। अब मैंने उस स्टॉक को छोड़ा नहीं, एंड तक नहीं छोड़ा। उसने भी बहुत रुलाया था, लेकिन एंड में फिर क्या हुआ? जो लोग भी उसमें बने रहे थे वो लोग प्रॉफिट करके ही निकले हैं। देखिए स्टॉक मार्केट का यही फंडा होता है कि अगर आप देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बिकॉज हर हर किसी की अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है। लेकिन ऑप्शन आप तभी करो जब 3 से 4 लाख या 5 लाख आपकी फंडिंग हो। अगर 1 2 लाख की फंडिंग है तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप एक लॉट से ज्यादा ऑप्शन मत करो, और ज्यादा आप जो है डिलीवरी बेस ही काम करो। फ्यूचर कर रहे हो तो कम से कम 15 से 20 लाख आपके पास में होनी चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर करो। अगर आप डब्बे में कर रहे हो तो अलग बात है, वहां के लोग तो मतलब बहुत कम लेते हैं। और अभी का तो पता नहीं, क्योंकि डब्बा वब्बा सब बंदी हो चुका है जब से ये नोटबंदी हुई है। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि देखिए, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम जो है
दो लॉट तीन लॉट की बजाय 10 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट ले लेते हैं। और फिर जब आगे के मंथ के ऑप्शन ऐड करने की मतलब बारी आती है, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं होता। और हमें लगता है कि ऑप्शन खराब चीज़ है, स्टॉक मार्केट के मतलब बेकार है, हम उसके लायक नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बनी ही है इसके लिए। इसमें आप किसी को भी ब्लेम करो, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए आप एक बार ब्लेम कर सकते हो, लेकिन आप खुद सोचिए। चलो ये तो आपने मेरे कहने पे लिया, अगर मैं ऐसा नहीं नहीं कहता, बराबर है, तो आप खुद सोचिए आप इस लेवल पे क्या करते हैं। अगर आप टेक्निकल जानते हो और अगर उसको फॉलो कर रहे हो, 5 के स्टोकेस्टिक पे आप क्या करोगे, 30 के बिलो अगर आपकी आरएसआई है किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की, आप क्या करोगे? तो जो आपका सवाल, जो आपका जवाब है, वही मैंने किया है। यहां पे मेरा व्यू सही था, पर उसको गलत बना बना दिया गया। सिर्फ मेरा नहीं, जो लोग भी लॉन्ग थे सभी का। क्यों? एक ऐसी आइडिया ठोकने के लिए दिमाग में कि अब मार्केट ऊपर उठने वाला ही नहीं है, और मंडे के दिन एक लो बनेगा, जो बने, 100 पॉइंट गिरे या 200 पॉइंट गिरे या 50 पॉइंट गिरे या 150, जो भी लो बने, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही जो है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगा। और यहां से कम आपको ये 10 ट्रेडिंग डेज में 1500 पॉइंट जाता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे की क्लोजिंग आप मुझे बताना, 25,000, 24,400 से 25,100 के आसपास की होनी चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि मंथ एंड वाला। ठीक है, एक्सपायरी वाला नहीं, मंथ एंड वाला। ठीक है, अगर एक्सपायरी भी पकड़ो तो एक एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास में अगस्त, अपना क्या कहते हैं, दिसंबर के ऑप्शन है। अभी जितना निचोड़ा है नवंबर के ऑप्शंस को, 15 दिन में ही वो सारे के सारे प्रीमियम आपके लौट आएंगे, और दिसंबर में पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सब ये सब तरीके होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडर को मारने के लिए। फाइनेंशियली तो वो लोग मारते ही हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी पे अटैक करते हैं कि आपको ये लगने लगे कि बस मार्केट अपने हाथ से गया। अब जैसे कि 26,000 के लेवल पे सबको ये लग रहा था कि 25, मैं जब 25,000 का टारगेट दे रहा था, 24,500 का दे रहा था, तब भी लोग हंसे जा रहे थे। और आज जब मैं कह रहा हूं कि मार्केट, क्या मैंने टारगेट दिया था आपको कि यहां से जब मार्केट रिवर्स करेगा तो 26,500 जाएगा, 27,500 जाएगा, मैं कहता हूं 30,000 जाएगा। आप मार्च या मई महीने तक रुकिए 2025 का, आपको निफ्टी 30,000 अराउंड दिखेगा। आप चाहो तो ये वीडियो को सेव करके रखो, जो भी करके रखना हो रखो। 30,000 आने वाले 6 से 8 महीने में निफ्टी का टारगेट बनेगा। अब एक और बात यहाँ पे देखिए, जब से ट्रम्प भाई साहब आए, ये वॉर वगैरह तो फिजर आउट हो गया, कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, वॉर की वजह से ये फॉल नहीं है। क्योंकि अगर वॉर वाकई में एस्केलेशन पे होता तो क्रूड के भाव फटने चाहिए थे, आसमान पे होने चाहिए थे। क्रूड कहां पर है? 70, 68। कुछ मतलब नहीं है उसका। करेंसी करेंसी टूटी है हमारी, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है। इक्विटी मार्केट अगर टूटती है तो बुलियन मार्केट बढ़ती है, यानी कि गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हैं। आज आप देखिए गोल्ड सिल्वर कहां पर है, 79,500 के आसपास था, 80,000 मान लीजिए राउंड फिगर, दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे, ठीक है। 80,000 से अभी आ गया है 72, 73,000 गोल्ड। 7,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट गोल्ड में फॉल आई है विद इन दिस मच स्पैन ऑफ टाइम। और ये गोल्ड आपको 65,000 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा आने वाले 2 से 3 महीनों में। हो सकता है एक एक महीने में ही टूटे। तो आप मुझे बताइए कि जब इक्विटी मार्केट गिर रही है तो गोल्ड के भाव क्यों गिर रहे हैं? गोल्ड तो बढ़ना चाहिए।
तो इधर गोल्ड की फॉल मैन्युपुलेटेड है, या फिर हमारी इक्विटी की फॉल मैन्युपुलेटेड है। एनीवेज, अब एक और फैक्टर पे आते हैं। वैसे मैं ये फैक्टर को इतना बिलीव नहीं करता, ना मैं फॉलो करता हूं, लेकिन अब 2 दिन पहले मेरी इसी टॉपिक पर किसी से डिस्कशन हो रहा था, एंड उसने मेरे दिमाग में ये बात डाली, तो मैं मुझे लगा कि ये बात लॉजिकली सही है, तो शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक मार्केट पे एस्ट्रोलॉजी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज दोनों ही चीज अलग अलग है। वो एस्ट्रोलॉजी इज अ नेचुरल थिंग, एंड स्टॉक मार्केट इज अ मैनिपुलेटेड थिंग, इज अ मैन मेड थिंग। लेकिन स्वभाव पे उसका फर्क पड़ता है। स्वभाव पे यानी जब भी कोई प्लानेट मोशन में आता है, चाहे उल्टा चाहे सीधा, तो उसका इम्पैक्ट आप पे आता है, ये मैं मानता हूं। उसका इम्पैक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे आता है, हमारे सोच विचार, हमारी हमारी क्या कहते हैं, हिम्मत पे, डर पे, हर एक पे वो चीज लागू, मतलब वो एक इम्पैक्ट डालती है। फ्रॉम जुलाई जून एंडिंग, दिस ईयर जून एंडिंग, देखिए 4 मेन प्लैनेट्स होते हैं। वैसे तो हर प्लैनेट आपको पैसा देता है, ठीक है, हर प्लैनेट पैसा देने का प्रतीक होता है। लेकिन जो मेन 4 प्लैनेट्स है, सूर्य, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस एंड मार्स। वैसे तो बुध भी देते हैं, हर कोई देता है। वीनस की पोजीशन सही है, लेकिन मार्स डेबिलिटेटेड है, नीच का है। सूर्य भी नीच के थे, जो आज जाके छूटे हैं। शनि बीइंग इन कुंभ राशि, इट वाज इन अ रेट्रोगेट मोशन, कुछ काम के नहीं थे। एंड मंगल नीच के है, जुपिटर वक्री चल रहे हैं। ये जो 4 प्लैनेट्स है जिनके सामने बाकी प्लैनेट्स का कुछ नहीं चलता, और जो ये पैसा देने में एक, क्या कहते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं, अगर उनकी हालत खराब है, तो मंदी में जो है एक एक तेजपना आ गया। एस्ट्रोलॉजिकली भी जो है मंदी को कोई बचा नहीं पाया। और जहां पे हमें लगा कि यहां से मार्केट उठना चाहिए, वहां से उल्टा और गिरता चला गया। सारे टेक्निकल्स को साइड में रख दिया, एंड एक डर का माहौल खड़ा कर दिया कि भाई मार्केट अब नहीं, मतलब भूल गया। भूल गया नहीं, भूल गया, यानी कि बुलिश पैटर्न खत्म हो गया, बुलिश जोन, बुलिश फेस खत्म हो गया। ये मार्केट ने हमको समझाया भी, मार्केट ने हमको डाटा भी इस बात को लेके। लेकिन जो ढीठ लोग होते हैं, लाइक मी, वो लोग, ठीक है मार्केट अगर गिरा है तो कोई बात नहीं, आई विल वेट। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा, और जितनी तेजी से गिरा है उससे डबल तेजी से ये रिकवरी देगा। इसके 2 रीजन ये है कि पहली बात तो सन अपने नीच राशि को छोड़ के बाहर आ गए हैं। नाउ इट हैज मूव्ड टू अ राशि ऑफ मंगल। मंगल भले नीच के है कोई बात नहीं, लेकिन सैटर्न हैज टर्न डायरेक्ट, ठीक है, ये कल इवनिंग से हो चुका है। अब सैटर्न डायरेक्ट है, गुरु यानी कि जुपिटर, जो पैसे का मतलब एक बहुत बड़ा खजाना है, अगर वो वक्री भी है तो उसको सपोर्ट अप करेंगे शनि और सूर्य। तो ये 2 प्लानेटरी मोशन भी जो है आने वाले दिनों में हमारे मूड पे ऐसा इम्पैक्ट करेंगे कि जितनी मनुष्यत हमको पिछले हफ्ते, पिछले महीने में महसूस हुई, वो अब आज से वो पूरी की पूरी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एक एक उम्मीद में, एक होप में, और एक खुशी में। और ये खुशी का बेस है, ये खुशी का बेस है, क्योंकि हर चीज मार्केट में हमेशा कंटिन्यूएशन में नहीं होती। फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे कहानी बदलती ही बदलती है। और अभी जो पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में जो मंदी की कहानी लिखी जा रही है, वो अब मंडे से जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे
मुझे बहुत संभल के बोलना है, क्योंकि मैं अब जो है आज से ही इसी वीडियो से मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा व्यू ही प्रेजेंट करूंगा, कोई ट्रेड यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और मैंने मेरे ग्रुप में भी क्या दिया है वो भी मैं नहीं बताऊंगा। ये लेवल पे क्या करना चाहिए, अगर ये लेवल टूटा तो क्या होगा, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल 24,500 पे अभी निफ्टी है, सॉरी 23,500 पे निफ्टी है। 24 क्रॉस किया तो 24,200 आएगा, 23 तोड़ा तो 22,800 आएगा। इस तरीके से अब ट्रेड क्या लेना है वो आप देखो। हाँ, बाकी जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ले ले रखा है, दिसंबर का सौदा है, प्रॉफिट में कटेगा उतना, मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई कोई डिटेल में ट्रेड चाहिए विद अ गारंटी कि अगर लॉस भी होता है तो हम आपको कवर करके देंगे, यू कैन ज्वाइन माई 3 मंथ सर्विस जिसके चार्जेस है 4,000, 6 मंथ सर्विस जिसके चार्जेस है 6,000, 12 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस है 10,000, 2 साल का जिसके चार्जेस है 15,000, और 3 साल का जिसके चार्जेस है 18,000। लाइफ टाइम वाला जो है हमने 25,000 ही रखा है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। ठीक है। और अगर कोई टेक्निकल कोर्स सीखना चाहता है, मार्केट टेक्निकल पे कितना चलता है कितना नहीं चलता है वो आप देखिएगा। मैं मानता हूं कि मार्केट जो है एक लेवल तक टेक्निकल को अवॉइड कर सकता है, लेकिन बाद में घूम फिर के वो टेक्निकल पे ही आता है। जैसे कि अभी मार्केट ने ओवरसोल्ड का कोई लिहाज नहीं रखा और निफ्टी को और ब्रेक किया, लेकिन अब टेक्निकल क्या रोल प्ले करेगा। 26,277 से मार्केट गिरा है, और अब मंडे को जो लो बनाएगा उसका 50% आप कैलकुलेट कर लेना, मार्केट वहां तक आएगा, पहला टारगेट। और जो डिफरेंस होगा 26,277 से जो भी मंडे को लो बनेगी उसका जो भी डिफरेंस होगा उसको उस सेंटर पॉइंट से ऐड कर देना, दैट विल बी योर सेकंड टारगेट। ठीक है। आई गेस मुझे चार्ट वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, जो भी मुझे बोलना था मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता बता चुका हूं। और बस यही एक जस्टिफिकेशन देना था कि व्यू गलत नहीं था, ना पहले था ना आज है। बस थोड़ा सा यहाँ पे गलत इसको बना दिया गया, और सिर्फ मेरा नहीं, सारे बायर्स का। ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मार्केट्स का जो ओवरसोल्ड लेवल का जो पीक होता है वो अब एकदम पीक पर है। एनी टाइम मार्केट यहां से एक ऐसा रिबाउंड देगा कि सेलर्स को कवर करने का मौका नहीं देगा और बायर्स को खरीदने का मौका नहीं देगा। तो भले आपका जो भी फंड हो, जो भी फंड फंसा हो, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। अगर लॉस हुआ है तो आने वाले महीने में प्रॉफिट भी होगा। और जैसे प्रॉफिट होता है, एक चीज आप ध्यान में अपने आप को बांध लीजिएगा उससे, अगर फंड लिमिटेड है डोंट गो फॉर ऑप्शन, डोंट गो फॉर फ्यूचर्स। आपको मेरी मेरी तरफ से डिलीवरी ट्रेड्स भी मिल सकते हैं, जहां पे आपका 20 रुपए का स्टॉक 100 रुपए हो जावे, वैसे मैं आपको ट्रेड दूंगा। 100 रुपए वाला 1,000 रुपए हो जावे, 800 रुपए हो जावे, विद इन अ स्पेंड टाइम ऑफ 6 मंथ्स 12 मंथ्स, वैसे मैं आपको ट्रेड दूंगा। तो वैसे में ही आपका फंड बनेगा। बाकी जिसका फंड सफिशिएंट है फॉर ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑल, उसमें उन लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि भाई 20-25% ही खेलिए, बाकी का जो है बैकअप में रखिए। हाँ, लेकिन जिसका भी प्रीमियम अभी जो जो भी हुआ हो, प्रीमियम की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। एक बार वो स्टॉक या इंडेक्स मूवमेंट में आएगा, सब कुछ कवर करके आपको दे देगा। मंडे को मैं क्या करूंगा, मंडे को अगर मानो मार्केट, अगर निफ्टी एक नया लो मानो बनाती है, जो फिलहाल बनानी चाहिए, अगर बना बना लेती है तो 24,000 का या 24,200 का दिसंबर का कॉल बाय कर सकते हैं, और मैं वही करूंगा। पहले भी मैंने किया था, वो हमारे पड़े हुए ही हैं। हो सकता है मैं 23,800 का करूं, अगर मानो 23,400 या 450 या मे भी उसके नीचे, अगर 350 के आसपास भी अगर जाता है तो 23,800 का कॉल ले सकते हैं, 24,000 का एक लॉट ले सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी अभी मैं कहूँ निफ्टी से ज्यादा अभी आप बैंक निफ्टी में काम करिए।
क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी होगी, उसमें उसमें इतना मैनिपुलेशन नहीं होगा जितना वीकली में निफ्टी में होगा। निफ्टी का भले आपके पास में अभी जो भी पोजीशन है उसको एज एज इट इज रखिए। अगर कुछ ऐड करना है, कुछ नया लेना है, तो गो फॉर बैंक निफ्टी। 51,500 का लीजिए दिसंबर का, या 52,000 का लीजिए दिसंबर का कॉल। ये मैं लूंगा, आपका आप जानो। लेना हो लीजिएगा, ना भी लेना हो तो कोई मतलब ये नहीं है। जो पोजीशन है दिसंबर की है वो प्रॉफिट में कटेगी, इतना मैं आपको बोलता हूँ। बाकी ठीक है। अब अभी से जो है मेरा पैटर्न अब यही रहेगा कि आई विल जस्ट प्रोवाइड माय व्यू। अगर ये लेवल कटा तो ये होगा, अगर वो लेवल कटा तो वो होगा। ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दीज आर द चार्जेस जो मैंने अभी बताए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड देख लीजिए, आपको जो भी जमे यू कैन गेट एनरोल। और करना है आपको 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। एंड मेंशन करिएगा आपको क्या मतलब किस में ज्वाइन करना है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे, फ्रॉम मंडे यू विल स्टार्ट गेटिंग द ट्रेड्स। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी मंडे को देखते हैं। एंड 99 पॉइंट नहीं, 100% आई एम श्योर। इवन इनफैक्ट 150%, 200% आई एम श्योर। मंडे से मार्केट्स आर गोइंग टू टर्न अराउंड। एंड जो भी डिप बने उससे मतलब नहीं है, क्लोजिंग विल बी वेरी 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 हाई। और मंडे से ही आपको एक अच्छी तेजी वाली डायरेक्शन पकड़ में आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज टू टेक अ बाय ट्रेड। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑन मंडे।